नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली में आप सभी का स्वागत है। इक्विटी मास्टर क्लास में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए शेयर बाजार को समझने का गेम चेंजर बन सकता है। मार्केट इंडिकेटर्स ये क्या हैं? ये वो जादुई चश्मे हैं जो बाजार की हर हरकत को देखते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सोचिए, ये आपके लिए बाजार के सुपर हीरो हैं। कभी मौसम का हाल बताते हैं, कभी पुरानी कहानी सुनाते हैं और कभी अभी की खबर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट इंडिकेटर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें अपने निवेश में कैसे इस्तेमाल करना है। और हाँ, इसे मैं इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि 15 साल का टीनेजर भी समझ ले और 60 साल के अंकल भी मजे ले लेकर सुने। तो तैयार हो जाइए, चलिए बाजार की इस मस्ती भरी सैर पर निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मार्केट इंडिकेटर है क्या, कौन सी बला है ये। दोस्तों, ये बाजार के वो रिपोर्ट कार्ड हैं जो बताते हैं कि बाजार का मूड कैसा है, खुश है, उदास है या फिर डरा हुआ है। ये हमें बाजार के ट्रेंड समझने में मदद करते हैं और सही मौके पकड़ने का इशारा देते हैं और ये तय करने में साथ देते हैं कि स्टॉक्स खरीदें, बेचें या बस चाय पीते हुए इंतजार करें। मान लीजिए आप बाजार के एक बड़े रोलर कोस्टर की तरह देख रहे हैं। अब बिना इंडिकेटर के तो आप अंधेरे में सवारी कर रहे हैं, पता ही नहीं कि अगला मोड़ ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन इंडिकेटर के साथ आपके पास एक नक्शा है। आपको पता चलता है कि कब तेजी आएगी, कब मंदी और कब बस शांति से बैठना है। हंसी की बात यह है कि कई लोग सोचते हैं इंडिकेटर कोई जादू की छड़ी है जो बता देंगे कि कल बाजार 500 पॉइंट ऊपर जाएगा। अरे भाई, ऐसा होता तो हम सब मालदीव में छुट्टियां मना रहे होते, ट्रेडिंग थोड़े कर रहे होते। ये इंडिकेटर्स बस संकेत देते हैं, फैसला आपको लेना होता है। तो चलिए इनके प्रकार को समझते हैं। बाजार में 3 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट भी होता है। इन्हें समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मौसम का हाल, लीडिंग इंडिकेटर्स, ये भविष्य का मौसम बताने वाले दोस्त हैं। जैसे आपका वो दोस्त जो कहता है कल बारिश होगी, छाता ले लो। सही हो या गलत, लेकिन कोशिश तो करता है। उदाहरण है PMI, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये कंपनियों से पूछता है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर PMI बढ़ रहा है तो इकोनॉमी मस्त चल रही है और बाजार में तेजी की उम्मीद बनती है। लेकिन सावधान, ये हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी बारिश का अनुमान लगाते हैं और धूप निकल आती है। अब दूसरे की बात करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स। ये आपकी दादी की तरह हैं जो बाद में कहती हैं मैंने तो कहा था कि बारिश होगी। ये बीते हुए ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। जैसे GDP ग्रोथ, अगर पिछले 6 महीने बाजार चढ़ा और GDP के आंकड़े अच्छे आए तो समझ लो कि तेजी सही थी। लेकिन ये भविष्य नहीं बताते, बस इतिहास की किताब है ये। अब कोइंसिडेंट इंडिकेटर समझो। ये आपके पड़ोसी की तरह हैं जो खिड़की से देखकर बोलते हैं अभी बारिश हो रही है। ये अभी की हालत बताते हैं। जैसे औद्योगिक उत्पादन, अगर फैक्ट्रियां जोर शोर से सामान बना रही हैं तो इकोनॉमी अभी मजबूत है और बाजार भी खुशहाल हो सकता है। अब एक टिप समझो, कभी एक ही इंडिकेटर को भगवान मत मान लेना। मान लो लीडिंग इंडिकेटर कह रहा है कि तेजी आएगी तो कोइंसिडेंस से चेक करो कि अभी बाजार ठीक है या नहीं, और लैगिंग से कंफर्म करो कि पहले का ट्रेंड सपोर्ट करता है या नहीं। तीनों को मिलाकर देखो, तभी सही तस्वीर बनेगी। अब कुछ खास इंडिकेटर की बात करते हैं जो हर निवेशक के फेवरेट हैं। RSI, मूविंग एवरेज और VIX। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ये RSI की बात करते हैं। ये स्टॉक का पॉपुलैरिटी चेकर है। मान लो कोई स्टॉक्स स्कूल का सबसे कूल लड़का बन गया है, सब उसे खरीद रहे हैं। RSI 70 से ऊपर जाता है, मतलब वो ओवरबॉट हो गया है, अब उसकी कीमत गिर सकती है। लेकिन अगर कोई स्टॉक्स अनदेखा सा बेचारा सा है और सब उसे बेच रहे हैं तो RSI 30 से नीचे जाता है। ये ओवरसोल्ड है, यानी खरीदने का मौका हो सकता है। मजेदार बात, कभी कभी स्टॉक्स इतना पॉपुलर हो जाता है कि लोग कहते हैं अरे अब तो बस हो गया, अब नीचे आएगा। अब दूसरे की बात करते हैं, मूविंग एवरेज। ये बाजार का ट्रेंड डिटेक्टर है। सोचो तुम समुद्र में लहरें देख रहे हो, हर लहर ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन मूविंग एवरेज उसका औसत निकाल कर बताता है कि असल में लहरें ऊपर जा रही हैं या नीचे। जैसे 50 दिन का मूविंग एवरेज, अगर स्टॉक की कीमत उसके ऊपर है तो ट्रेंड ऊपर का है, खरीदने का मौका है। नीचे है तो शायद बेचने का समय है। ये बाजार का शोर हटाकर आपको साफ रास्ता दिखाता है। अब VIX यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं। इसे डर का थर्मामीटर कहते हैं। ये बताता है कि निवेशक कितने डरे हुए हैं। अगर VIX बढ़ रहा है मतलब लोग सोच रहे हैं कि बाजार में भूचाल आने वाला है, कीमतें ऊपर नीचे होंगी। अगर VIX कम है तो सब चिल कर रहे हैं। मजाक की बात, जब VIX ऊपर जाता है तो निवेशक ऐसे डरते हैं जैसे भूत देख लिया हो और स्टॉप लॉस लगाने की होड़ मच जाती है। अब एक टिप समझो, VIX
बढ़े तो जोखिम कम करो, स्टॉप लॉस अपना लगा लो, RSI और मूविंग एवरेज को साथ में देखो। अगर दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं तो कंफर्मेशन मजबूत होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मार्केट अपडेट चाहिए मार्केट आवर के समय, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसी वीडियो में भी है। ये भी याद रखिएगा, हर चीज का वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो मार्केट में हम कई सारी ऐसी न्यूज दे देते हैं जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान होगी, और उसमें कई सारे शॉर्ट नोट्स और ऐसे तरीके पता चलते हैं जिससे मार्केट को समझने में आपको आसानी होगी। तो आप जुड़िए, उसमें आप ही का फायदा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं असली सवाल की, इनका यूज कैसे करना है ताकि मुनाफा हो। चलिए कुछ आसान टिप्स देते हैं। एक पर भरोसा मत करो। एक इंडिकेटर को देखना ऐसा है जैसे सिर्फ नमक डालकर खाना बना लो, स्वाद नहीं आएगा। सारे मसाले मिलाओ, RSI, मूविंग एवरेज, VIX और फंडामेंटल्स जैसे कंपनी की कमाई को एक साथ में देखो। किसी को भी इग्नोर करना ये आपको घाटे का सौदा हो सकता है। मान लो RSI कह रहा है कि स्टॉक ओवरबॉट है, लेकिन कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट दिखाया, तो शायद अभी बेचना ठीक नहीं। अपनी स्टाइल से मैच करो। अगर तुम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, जैसे बाजार के स्पाइडरमैन, जल्दी खरीदो जल्दी बेचो, तो RSI, मूविंग एवरेज या MACD जैसे इंडिकेटर तुम्हारे लिए हैं। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म निवेशक हो, जैसे बफेट अंकल, तो GDP, महंगाई और कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर रखो। अब डाइवर्जेंस का जादू समझो। ये तब होता है जब स्टॉक और इंडिकेटर अलग अलग बातें कह रहे हो। जैसे स्टॉक्स नया हाई बना रहा है लेकिन RSI नीचे जा रहा है, ये खतरे की घंटी है, मतलब तेजी की हवा निकल रही है और गिरावट आ सकती है। इसे रेड अलर्ट समझो और सावधान हो जाओ। अब एक टिप समझो, बाजार में कोई भी इंडिकेटर अकेला सुपरमैन नहीं है, सबको टीम बनाकर यूज करो, तब जाकर मुनाफे की कहानी बनेगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मार्केट इंडिकेटर आपके लिए बाजार के गाइड हैं, लीडिंग भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, लैगिंग पुरानी कहानी की कंफर्मेशन करते हैं और कोइंसिडेंस अभी का हाल बताते हैं। RSI, मूविंग एवरेज और VIX जैसे इंडिकेटरों को समझकर आप बाजार की नब्ज पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कोई भगवान नहीं है। जैसे मौसम का हाल कभी कभी गलत हो जाता है, वैसे इंडिकेटर्स भी गलत हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अपने दिमाग और रिसर्च के साथ यूज करो। हंसी की बात, अगर इंडिकेटर हमेशा सही होते तो मैं अभी ट्रेडिंग स्क्रिप्ट लिखने की बजाय प्राइवेट जेट में घूम रहा होता। अपनी रणनीति बनाओ, कई इंडिकेटर्स को मिलाकर देखो, डाइवर्जेंस पर नजर रखो और हमेशा स्टॉप लॉस यूज करो, खासकर जब VIX चिल्ला रहा हो। भागो, अस्थिरता आ रही है। तो दोस्तों, आप बाजार के मास्टर बनने को तैयार हैं। इस वीडियो को आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल से जुड़ जाओ और कमेंट में बताओ। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक निवेश करते रहो, सीखते रहो और मुनाफा कमाते रहो। और स्मार्ट फाइनेंशियली की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो, ताकि आपको कई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी जो लोग कोर्स बना के बेचते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपकी नॉलेज बढ़ाना, जिससे आप अपनी वेल्थ खुद बढ़ा सकते हैं। और आपको कई अपडेट्स के लिए और न्यू वीडियोस के लिए हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो में है। और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका ही तैसी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।